भारत को अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने के लिए कई स्वतंत्र सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। देश की आज़ादी के लिए हर भारतीय के दिल में एक लौ जलाई। किसी ने अपनी कलम से तो किसी ने अपने भाषणों से भारतीय को आज़ादी का मतलब बताया। ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी थे लाला लाजपत राय, जिन्होंने देश आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। लाला जी ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अनेक स्थानों पर अकाल में शिविर लगाकर लोगों की सेवा की। इसके बाद जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था तो लाला लाजपत राय ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और बिपिन चंद्र पाल जैसे आंदोलन क्रांतिकारियों से हाथ मिला लिया और इस तिगड़ी ने ब्रिटिश शासन की नाक में दम कर दिया। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में आयोजन आंदोलन पंजाब में जंगल की आग की तरह फैल गया और जल्द ही उन्हें पंजाब केसरी तथा पंजाब के शेर के रूप में जाने लगा। सन 1928 में लाहौर के एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन रखा गया था, जिसका नेतृत्व लाला जी कर रहे थे। इस प्रदर्शन में उमड़ी जन सैलाब को देखकर अंग्रेज बुरी तरह से बौखला गए थे तथा इस प्रदर्शन से डरे अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय तथा उनके दल पर लाठी चार्ज कर दिया। इसमें शामिल युवाओं को बेरहमी से पीटा गया। लाला लाजपत राय अंग्रेजों की लाठियों से डरे नहीं बल्कि जमकर उनका सामना किया और इसमें बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और 17 नवंबर 1928 को यह योद्धा जिंदगी से जंग हार गया। लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे। वे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव क्रांतिकार वीरों को अपना आदर्श मानते थे। देश का पहला स्वदेशी बैंक और आर्य समाज की स्थापना लाला लाजपत राय ने ही की थी। आइए जानते हैं लाला लाजपत राय के अनमोल विचार, जो हर भारतीय के लिए प्रेरणा हैं। जीवन में जोखिम जैसा कुछ भी नहीं है। अपने अधिकारों के लिए भी जोखिम उठाना पड़ता है। पराजय और असफलता कभी कभी विजय की ओर बढ़ने के लिए जरूरी कदम होते हैं। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। सार्वजनिक जीवन में अनुशासन को बनाए रखना और उनका पालन करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा प्रकृति के मार्ग पर बाधा खड़ी हो जाएगी। मनुष्य हमेशा प्रगति के मार्ग में अपने गुणों से आगे बढ़ता है। किसी दूसरों के भरोसे रहकर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अतीत को देखते रहना व्यर्थ है जब तक उस अतीत पर गर्व करने योग्य भविष्य के निर्माण के लिए कार्य न किया जाए। जीवन वास्तविक है, मूल्यवान है, कर्मण्य है और अमूल्य है। इसका आदर हो, इसे दीर्घ बनाए रखना चाहिए और इससे आनंद उठाना चाहिए। समय बड़ा मूल्यवान है। इसके मूल्य को पहचानते हुए हमें तत्काल कुछ कड़े निर्णय लेने होंगे, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो सके। अगर आपको स्वयं पर निरंतर नहीं है, आप अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, तो आप जीवन में उन अधिकारों को खो बैठते हैं जो आपका होना चाहिए था। दूसरों पर विश्वास न रखकर स्वयं पर विश्वास करो। आप अपने ही प्रयत्नों से सफल हो सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण अपने ही बलबूते पर होता है।